स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि बिहार में तेजस्वी यादव उन्हें नहीं पूछना चाहते। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दूरी बनाकर रहते हैं, दिल्ली में केजरीवाल तो छूना नहीं चाहते हैं, महाराष्ट्र में भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे उसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन चुनाव पश्चिम बंगाल में 2026 में होने हैं, तो ऐसे में सवाल है कि क्या जो इंडी अलायंस बना है वो बंगाल में भी दिखेगा? क्या राहुल गांधी बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे या जैसे लड़ते आए हैं वाम दलों के साथ उसी तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे? अब राहुल गांधी क्या सोच रहे हैं पता नहीं, लेकिन टीएमसी ने साफ कर दिया है कि हमें ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है जो 100 से ज्यादा वोट चुनाव हार चुकी हो। हमें ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है जो 99 सीट जीतकर जश्न मनाती हो। हमें ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है जो एक एक राज्य में लगातार 3 चुनावों में शून्य ले आए। यानी कांग्रेस की जरूरत टीएमसी को नहीं है। कोई सांसद, विधायक, कोई प्रवक्ता टीएमसी का कहता तो मान लिया जाता, लेकिन यह बात कही है अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी के दूसरे सबसे ताकतवर नेता, भतीजे हैं ममता बनर्जी के, और उन्होंने साफ कहा कि बंगाल जीतने के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है। पंकज जी, तो क्या ममता बनर्जी ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी कि ये दिल्ली वाले एसी रूम में गठबंधन चलेगा, बंगाल की धरती पर कांग्रेस मुझे नहीं चाहिए? नहीं, ममता बनर्जी ने कभी कांग्रेस को भाव नहीं दिया। इंडिया गठबंधन में भी जब वो आई थी ना, तो उस वक्त नीतीश कुमार वगैरह थे, तो नीतीश कुमार के चलते आई थी। बाद में खड़गे का सम्मान रखा कि चलो भाई बुजुर्ग आदमी है 80-85 साल का, तो ये कभी शक ने नहीं दिया कांग्रेस को। और अगर कांग्रेस को अपनाना ही होता तो कांग्रेस से टूटकर वो अलग अपनी पार्टी क्यों बनाती? कांग्रेस में कुछ दिक्कत थी तभी तो वो उन्होंने, कांग्रेस की नेता थी, यूथ कांग्रेस की नेता रही, महिला कांग्रेस की रही, उसके बाद कांग्रेस में इनकी चलती थी अच्छी खासी, लेकिन इसके बावजूद वो अगर कांग्रेस से हटकर अपनी पार्टी इन्होंने बनाई है तो कुछ तो कारण रहा होगा। यही हाल शरद पवार का भी है। शरद पवार तो इस देश के सेकंड सबसे ताकतवर नेता थे कांग्रेस के, गांधी परिवार के बाद कांग्रेस के अंदर, और कहा जाता था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे कांग्रेस का। नरसिम्हा राव के बाद अगर कोई रहेगा तो ये, उन्होंने हटकर अपनी पार्टी क्यों बनाई? आखिर कांग्रेस से कुछ दिक्कत थी तभी बनाई ना। ये अलग बात है कि मजबूरी कहिए दिल्ली के राजनीति की, कि आखिर जाएंगे कहां, जैसे कि बीजेपी ले नहीं रही है और अलग अलग रहेंगे तो और भी बुरी तरह हारेंगे, तो चलो भाई एक साथ चिपक कर एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। इस बाढ़ में क्या होगा कि एक दूसरे का सहारा रहेंगे तो सब डूबेंगे नहीं, किसी के हाथ में एक डाली आ जाएगी तो सबको खींच लेगा। नहीं, सहारा तो है बिहार में, लेकिन डूब गए ना, खुद से डूबे, तेजस्वी को ले डूबे। क्या वही डर अभिषेक बनर्जी और ममता को भी सता रहा है कि अगर ये आए तो हमें ले डूबेंगे? नहीं नहीं, कभी रखेगी ही नहीं कांग्रेस को। कांग्रेस ऐसा इतना पवित्र एसेट है किसी के लिए कि जिसको आज छू दे उसमें दुर्गंध आनी शुरू होती है। जिस पार्टी से हाथ मिला दे वो पार्टी बर्बाद नहीं हो तो फिर कहिएगा। और इसका कारण यह है कि ये सीटें जिताते नहीं गठबंधन करके, ये अपने सहयोगों को सीटें हरवाते हैं। जैसे बेचारा तेजस्वी को हरवा दिया। वो तेजस्वी अभी भी हाय हाय कर रहा था कि अकेले लड़ जाते तो 2-4 ज्यादा ही आता। इनके चक्कर में 60-61 दिया भी, और ऊपर से इन्हीं के दबाव में एक पता नहीं किसको डिप्टी सीएम जो घोषित किया था, एक पगला को, जिसको 0 सीट आया बिहार में, मुकेश सहनी, एक 0 सीट, हाँ सहनी, उसको डिप्टी सीएम भी घोषित करवाया इन्हीं के दबाव में। और बाद में इससे मुसलमान नाराज है, बोला कि ये सब मेरा बंटाधार कर दिया एसआईआर फेसआईआर करके। ये हाल है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन तो यार करेंगे लेकिन देखते हैं बाद में, बार बार जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि 0 सीट लाने वाला प्रशांत किशोर, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जमानत जब्ती का, 243 में से 240 जमानत जब्त, वो आज प्रियंका गांधी को यह सलाह देने पहुंचा है कि मेरे कहे अनुसार चलेगा तो आप जीत जाइएगा। ये कहने गया था वो, और प्रियंका गांधी ने समय दिया, उस आदमी को समय दिया जिसके 243 में से 240 की जमानत जब्त हो गई थी, और वो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को सलाह देने आया है कि कैसे चुनाव जीतना है। नहीं, क्या अब मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी के बारे में कह रहा हूं। ममता बनर्जी जानती हैं कि कांग्रेस आए या कांग्रेस ना आए, कांग्रेस को किसी भी विधानसभा सीट में 100,000 से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले। लेकिन पंकज जी, क्या ये अभिषेक बनर्जी से बयान दिलवाए जा रहे हैं? ममता खुद आकर सामने से नहीं बोल रही हैं, ताकि कल को अगर जब केंद्रीय नेतृत्व में
केंद्रीय नेतृत्व में और केंद्र के महागठबंधन में बात हो तो ममता ये कह सके भतीजे का बयान था, मेरा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, वो साफ बयान। ममता बनर्जी भी 3-4 बार डांटा है राहुल गांधी को। और यहां तक जैसे वो भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड पार्ट निकला था नॉर्थ ईस्ट से, और असम में बहुत हंगामा किया था कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, हेमंत का राज बदल देंगे, हेमंता विश्व शर्मा के बारे में कुछ नारे लगा रहे थे यूपी से इनका कुछ लोग जाके। अब वहां से जैसे ही बंगाल में घुसी तो ममता बनर्जी लाठी ले खड़ा कि इधर किधर यहां। तो उन्होंने क्या किया कि वो यात्रा कैंसिल किया पूरे बंगाल का, और फिर जाके झारखंड से शुरू किया। आगे घुसने नहीं देती इन लोगों को। जाके राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ रैली कर लेंगे क्या बंगाल में? औकात ही नहीं है। नहीं, ये जाएंगे ये क्या करेंगे? यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हुई तो हमें घाटा होगा। नहीं, ममता को ये डर है कि राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। उनको अपने घाटे का डर नहीं है। ये राहुल गांधी आके भाजपा को ना फायदा पहुंचा दे, वो ये क्या करेगा मैं आपको बताता हूं। जब बंगाल चुनाव होगा तो ये सीपीएम वगैरह कुछ एक दो मुस्लिम पार्टियां हैं, इंडियन सेकुलर फ्रंट है, आईएसएफ है एक है, और एक और अभी वो मुर्शिदाबाद वाला, मैं बार बार उसका नाम भूल जाता हूं, हुमायूं कबीर। इन सबके पार्टी के साथ कांग्रेस ने कहा कि तुम मुसलमान और हम सेमी मुसलमान, हम लोग सब ये कर लेंगे तो मुसलमान वोट मिल जाएगा, हम लोग एक गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन बनाएगा, ये सब चुनाव के समय आएंगे, 2-3 रैली करेंगे, दोनों भाई बहन हाथ हिलाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। अंत में रिजल्ट वही आएगा जो कि बिहार में आया था। उतना नहीं आएगा। बिहार में 6 इनके विधायक जीत गए थे, बंगाल में 2 से ज्यादा नहीं जीतेंगे। और ये भी 5-6 पार्टियों को मिलाकर, सीपीएम और कांग्रेस और हुमायूं कबीर, ये सब मिलाकर 2-4 जीतेगा, ये सब देखिएगा। बिल्कुल। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अभी से ही तस्वीरें साफ कर दे रही हैं कि भाई तुम जहां लड़ते थे वाम दलों के साथ वहीं लड़ो, अगर विचार भी कर रहे हो तो छोड़ देना। और अभिषेक बनर्जी ने वही बातें अब पब्लिकली बता दी हैं, दिल्ली तक बात पहुंचा दी। एक बात बताइए, कांग्रेस को लेगा क्यों? अगर ले लिया टीएमसी ने तो इनको कितनी सीट देंगे? आखिर बंटवारा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। 294 ये मुंह खोलते हैं। 294 में से मुझे लगता है कि 40-50 सीट तो मांगेंगे। अरे 40 मांग लेंगे, इनको पता है ये 4 नहीं जीतने वाले। तो टीएमसी इतना बेवकूफ है कि सब कोई तेजस्वी यादव है। 243 में 61। अच्छा, अगर देखें 243 में 61 बिहार में मिली कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेसी कहते हैं कि 51 हमें ऑफिशियल मिली, 10 हम खुद लड़ गए। अब 243 विधानसभा वाली सीटों में 61 मिली, तो 294 वाली में तो कम से कम 70 या 75 तो मिलनी चाहिए ना। इनको 4 न दे टीएमसी, आप 74 कह रहे हैं। इनको 1 सीट नहीं देगा और कहेगा कि जाओ तुम अकेले लड़ो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक शकील अहमद है, बिहार कांग्रेस के नेता, बहुत पुराने दिग्गज, वो केंद्र में मंत्री भी रहे। उन्होंने क्या बताया पता है? इंटरेस्टिंग बात। एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे राजू एक नाम का लड़का था, उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो निर्दलीय लड़ा तो उसको 10,000 वोट आ गया। तो कांग्रेस वालों ने उसको अपना टिकट दे दिया कि 10,000 उसका तो निर्दलीय अपना है, और फिर कांग्रेस का कुछ जुड़ जाएगा तो वो 15-20 हजार वोट ले आएगा, वो आदमी आ जाएगा कंपटीशन में। राजू जब कांग्रेस के टिकट से लड़ा तो उसको 3,000 वोट आया, निर्दलीय लड़ा था तो 10,000 आया था। यही वजह है कि ममता बनर्जी भाग रही कि भाई ये दिल्ली वाले गठबंधन में हम रहेंगे, ये बंगाल में ये सब चलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया। दूर से ही सलाम कि भाई उधर ही ठीक है, तू मत आ, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मदद हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इटली जर्मनी घूमता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी आप लोगों की राय क्या है? ममता बनर्जी क्यों ये तस्वीरें साफ कर रही हैं कि कांग्रेस का बंगाल में कुछ नहीं होने वाला और गठबंधन टीएमसी से तो बिल्कुल नहीं होगा? बताइएगा जरूर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।